चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ में कृषि ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ सामान्य बातें जो आपको एग्रीकल्चर के अंतर्गत याद रखनी है, उसके अलावा जो भी यहाँ से इससे रिलेटेड रिसर्च सेंटर है उनके बारे में हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में लगभग कितने किसान परिवार हैं, तो 37.46 लाख परिवार जो है वो किसान है। आप जानते हैं ना 2.55 करोड़ छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है, उसमें लगभग आप देखेंगे तो 80% जो आबादी है वो किस पर डिपेंडेंट है, तो वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 76% जो है वो लघु एवं सीमांत कृषक हैं। लघु एवं सीमांत क्या होता है, मतलब छोटे लेवल के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, लघु एवं सीमांत कितने प्रतिशत है, 76%। ये छोटे छोटे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। उसके अलावा 2014-15 से छत्तीसगढ़ में 0%, ठीक है, 0% ब्याज की दर से सभी कृषकों को ऋण दिया जा रहा है। ऋण मतलब कि लोन होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कब से 0% ब्याज में दिया जा रहा है, तो 2014-15 से दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर 2007-2008 इस समय से जो पीडीएस स्कीम होती है उसको पूरी तरीके से कंप्यूटराइज कर दिया गया, कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। पीडीएस मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है, जो राशन कार्ड सामान मिलता है ना, तो इसको पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत कब किया गया, 2007-08। ये भी 2019 सीजीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, पहली चीज़ तो कि कब से 0% ब्याज में दिया जा रहा है लोन, तो 2014-15 से। कब ये जो पीडीएस प्रणाली है उसको कर दिया गया कंप्यूटराइज, तो ये कर दिया गया 2007-08 से। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत लघु एवं सीमांत फार्मर्स हैं, कृषक हैं, तो आप बताएंगे 76%। और कितने किसान परिवार हैं, तो आप बताएंगे 37.46 लाख। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पर किसान शॉपिंग मॉल। इससे भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है। तो पहला आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है राजनांदगांव में, ठीक है। एक्चुअल में ये जो आप देखेंगे कि किसान शॉपिंग मॉल होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, खाद हो गया, बीज हो गया, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मिलेंगी। नॉर्मली आप शॉपिंग मॉल क्यों जाते हैं, शॉपिंग करने, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो राजनांदगांव, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आप जानते हैं ना कृषि के मामले में राजनांदगांव सबसे आगे है, नारायणपुर सबसे पीछे है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं मॉल कहाँ बनाएंगे, जैसे रायपुर क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ मॉल ही मॉल है, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा आप देखेंगे तो महासमुंद में है, जो कि प्रस्तावित है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप याद रखिएगा। कहाँ है किसान शॉपिंग मॉल, राजनांदगांव में। उसके अलावा महासमुंद वाला क्या है, ये है प्रस्तावित है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए फटाफट से, कृषि कर्मण पुरस्कार। ये क्या है, अगर आप देखेंगे कृषि के मामले में ये काफ़ी बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज़ है। तो छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो लगभग 5 बार मिल चुका है। तो वो किस किस कैटेगरी में मिला है और कौन कौन से डाटास को देखते हुए मिला है। अभी जो लेटेस्ट वाला है वो कब रिसीव किया गया था, 2 जनवरी 2020 को, ठीक है। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। रिसीव करने कौन गया था, तो इसमें छत्तीसगढ़ के जो कृषि मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने इसको रिसीव किया था, ठीक है। फंक्शन कहाँ पे हुआ था, तो ये कर्नाटक में फंक्शन हुआ था। इसमें अच्छा खासा 5 करोड़ आसपास रुपीज़ मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप इसमें ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार कितने बार मिल चुका है, तो 5 बार मिल चुका है। किस किस चीज़ के लिए मिला है, तो ये देखिए, सबसे पहली बार 2010-11 वाले सेशन में धान के लिए मिला था। फिर उसके बाद 12-13 में फिर धान के लिए मिला था। छत्तीसगढ़ को ऐसे ही धान का कटोरा नहीं बोला जाता, क्योंकि यहाँ के धान की बहुत ज़्यादा खेती होती है। फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे कि धान की खेती किस ज़िले में सर्वाधिक होती है। फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद आगे चल कर के एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं जितने भी प्रथम उत्पादक हैं उसको आपको ट्रिक की हेल्प से याद करवाऊँगी, ठीक है। उसके बाद जो 14-15 था, इसमें दलहन मतलब कि जो दाल वाले हैं, चना हो गए, ये सब का जो कुल उत्पादन था उसके लिए मिला था। उसके बाद इस ईयर जो मिला है, आपको पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट जो कृषि कर्मण पुरस्कार है वो कौन से डाटा को देखते हुए मिला है और इसमें कौन सा कैटेगरी था। तो पहली चीज़ तो आप कैटेगरी याद रख लीजिए,
कुल खाद्यान्न, ठीक है, कुल खाद्यान्न श्रेणी 2। अब आप सोचेंगे खाद्यान्न क्या होता है, तो जैसे कि ये गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो ये टोटल जो है ना, टोटल फूड क्रॉप्स उनको लेकर के यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप देखिए कौन से डाटा के लिए दिया गया है, 2016-17, तो इसको आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे नोट्स तो आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी से लिखी हुई दी हुई आपको टेलीग्राम पर ऑलवेज सेंड कर दिया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको रिसर्च सेंटर, इस टाइप की चीज़ें जो याद रखनी है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, तो उसको आप ध्यान रखिए। 2017 में छत्तीसगढ़ को जो हॉर्टिकल्चर, उसके लिए भी यहाँ पर कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला था, एग्रीकल्चर लीडरशिप प्राइज़। तो जो लेटेस्ट भी प्राइज़ रहते हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट फिर भी फॉर नॉलेज आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। करंट अफेयर में जो भी अगर छत्तीसगढ़ को कुछ अच्छा प्राइज़ मिला है तो वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा देखिए कृषि विज्ञान केंद्र, पहले ये कम था, अब क्या है ये 27 हो चुका है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, सोचिएगा। जिला जो है वो अब खैर 28 है, लेकिन 27 आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो कृषि सूचना केंद्र है उसकी संख्या कितनी है, तो सोचिएगा 360 डिग्री, ठीक है, तो 360 है। अब उसके बाद कुछ जो रिसर्च सेंटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, उसको आप देख लीजिए और साथ साथ में मेमोराइज भी कर लीजिए। जैसे सबसे पहले हो गया कोसा अनुसंधान केंद्र, यानी कि जो कोसा रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, तो आप सोचिएगा कि जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो मिडिल पोर्शन है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है। ऊपर और नीचे का जो पार्ट है ये यहाँ पे थोड़ा कम एग्रीकल्चर होता है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए मिडिल वाला जो है इसीलिए ये चावल के लिए ज़्यादा फेमस भी है। तो आप ऐसे ही सोचिएगा कि ऑब्वियस सी बात है कि कोसा, ठीक है, कोसा क्या होता है, कोसा जो कीट होते हैं उनसे बनता है, जैसे वो होता है ना, कपड़े बनते हैं इससे, तो वही सोचिएगा कि कौन है, तो बस्तर, साल वनों का द्वीप, ठीक है, पेड़ पेड़ ही हैं, तो दोनों ही बस्तर होंगे। कोसा और काजू नाम एक ही जैसा है, कोसा और काजू, सोच लीजिएगा। जहाँ पेड़ वगैरह की बात आएगी, एग्रीकल्चर तो यहाँ वाले कम कर पाते हैं, बस्तर वाले, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टमाटर की अनुसंधान केंद्र है, तो आप जानते हैं कि जो टमाटर की राजधानी किसे बोलते हैं, तो ये लुड़ेग, ठीक है, लुड़ेग अगर आप देखेंगे वैसे तो जशपुर के आगे रायगढ़ जिले में आता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए लुड़ेग कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, मैंने याद करवाया था कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पर टमाटर अनुसंधान केंद्र, जो टमाटर का रिसर्च सेंटर है वो मैनपाट में है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। टमाटर, तो ये मैनपाट, ट से शुरू हो रहा है और ये ट पे ख़त्म हो रहा है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जितने भी पार्ट है तो उसमें आप ऐसा सोचिएगा, मैनपाट सबसे ज़्यादा फेमस है, छत्तीसगढ़ का शिमला है, तो जैसे नहीं शिमला जो है, शिमला हो गया, और उसके अलावा जो भी वहाँ पे हैं नॉर्थ में ठंडे इलाके, कश्मीर वगैरह हो गया, वो एप्पल्स वगैरह के लिए फेमस है, तो सोच लीजिएगा छत्तीसगढ़ का जो शिमला है वहाँ पे टमाटो। उसके अलावा फिर आप ऐसे याद रखिएगा कोसा से संबंधित कौन कौन से ज़िले हैं, तो लगभग यहाँ पर रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर और बिलासपुर, इसको फॉर नॉलेज आप ऐसे टिक मेंशन कर लीजिएगा। बाकी जो अनुसंधान केंद्र है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कृषि अनुसंधान केंद्र, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, तो आप सोचिएगा कैपिटल में ही बनाएंगे इसको, तो ये रायपुर ज़िले में है। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइस रिसर्च सेंटर है ये कहाँ है, ये आपको याद रखना है रायपुर के अंदर लाभांडी, ठीक है, लाभांडी, इसको आप कैसे याद रखेंगे, चावल की वजह से ही छत्तीसगढ़ को इतना ज़्यादा लाभ मिलता है, ठीक है, तो कहाँ पे बना है, लाभांडी, ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा जो चाय का संरक्षण है, टी कंजर्वेशन, तो ये जशपुर के अलावा भी आप अगर न्यूज़ में देखते होंगे तो एक मैनपाट में और उसके अलावा बस्तर में भी चाय की खेती की गई जा रही है। उसके अलावा अगर यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, कोको, पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था, छत्तीसगढ़ में कोको की खेती कहाँ की जा रही है, तो ये की जा रही है कोंडा गांव में, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, को से को और को से कोंडा गांव, ऐसे ही आप रिलेट करके इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि मतलब इमली की मंडी कहाँ है, इमली जो है फेमस है, तो ये जगदलपुर, तो इसको आप ऐसे ही सोचिएगा कि इमली, ठीक है, इमली जैसे आप देखते होंगे, आपको सभी का बचपन वगैरह याद आता है, बचपन में ही तो ये सब ज़्यादा यूज़ करते थे ना बच्चे, तो वही
सोच लीजिए ग्रुप बना करके जाते थे, ठीक है, जगदलपुर जेडीपी, याद रखिएगा इसको। उसके अलावा कृषि जो मशीनरी होती है परीक्षण प्रयोगशाला, तो ये भी रायपुर में। अधिकतर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो वो आपको रायपुर ही टिक करना है, ठीक है। तो इतनी सारी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप अच्छे से नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से आपको मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे MCQs पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो छत्तीसगढ़ में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फटाफट से मैं आज का आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, जिससे कि पता चलेगा। ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ चुकी हूँ, ये आपका आज समझ लो तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आप सबसे पहले मुझे बताएंगे कि कोसा रिसर्च सेंटर कहाँ है, यानी कि कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। उसके बाद आप मुझे फटाफट बताएंगे टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है, ठीक है, टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी को।